आपका क्या नाम है? संगम कुमार। कहाँ गए? हाँ, कहाँ? आप ही घर खरियानी है? अच्छा। हाँ, नीरज फोन किए थे। तो प्रॉपर खरियानी में ही है? कहाँ? बिशनपुरा? रामपुर बिशनपुरा, ये किस साइड, बेलाड़ी वाला रोड पे क्या? बेलाड़ी वाला रोड पे? हाँ। बिशनपुरा किधर है? अरे मतलब हाँ, करता तो है। नहीं, उतना मतलब घूमे नहीं है। जो खड़गपुर वाला गेट है ना, वहीं से, खड़गपुर वाले गेट से ही। रमा। क्या हुआ? हाँ। कहाँ है? लास्ट क्लास है तो? अभी? अभी जाएंगे? रोज जाते हैं? तो क्लास वन नहीं पढ़ना है क्या? क्या दिक्कत है? हाँ, कचहरी जाना है? बाइक लेके आए क्या उनकी? तो उनकी बाइक कहाँ लेके आए हैं? रूम नहीं मिला अभी? वहीं पर रहना है? कितना दूर है यहाँ से? कहाँ पे है? हाँ, वहाँ पे है? अच्छा तो है। अगर देखिए, ज़्यादा रिश्तेदारी में आना ठीक नहीं होता है। कब्बो गरियाने लगेंगे सब। रिश्तेदारी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कुछ दिन ज़्यादा रह जाएंगे ना, उनको बुरा लग जाएगा। ठीक है? रिश्तेदारी में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। एक आध दो दिन हो गया, बहुत है। अगर उससे ज़्यादा दिन रहे तो गाली सुनना है। गारंटी है। कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ बिगाड़ हो जाएगा, किसी का भी हो, कितना भी हो। यहाँ तो अपनों में बिगाड़ हो जाता है, वो तो खैर रिश्तेदार है। कोशिश करिएगा। बाकी आइए हम लोग इस पे आते हैं। तो कहीं कोचिंग किए हैं अभी कि नहीं आप? कहीं नहीं? इंटर इसी समय पास में क्या, 2024 में? हाँ, आराम से देख के। हाँ, 17 में? 18 में? कहाँ से पढ़े इंटर आप? कुछ मत करिएगा, रहने दीजिए, सही है। नहीं, सही है। तरवा सीबी से? वहीं से? हम लोग को देखे नहीं थे क्या आप वहाँ पे? नहीं देखे हैं? हम लोग तो जब, अच्छा अच्छा, बहुत बड़े आदमी नहीं है। बहुत बड़े आदमी नहीं है हम। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा है वो। ठीक है ना? तो कहीं इससे पहले आगे पढ़ रहे थे कि नहीं आप? घर पे थे आप? कहाँ हैं? क्या समस्या थी? हाँ, आर्थिक ये तो सुनने के बाद बड़ा तकलीफ आती है, रोना आ जाता है। ठीक है। मूल अधिकार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CFR। ठीक। ये फंडामेंटल मूल अधिकार, इसे हमने लिया है अमेरिका से। अच्छा, आप कुछ ऐसा चीज बताइए जिससे आपको पता हो कि आपके पास ये अधिकार है। कौन कौन सा चीज है आपके पास? अपने जीवन में दिन पर डे जो आप लोग कर रहे हैं, वो आपके सारे अधिकार हैं। ठीक है। उसमें कौन कौन सा आप काम करते हैं? सब कुछ। सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो आपके सारे अधिकार हैं। लेकिन उन अधिकारों में भी कुछ मूल अधिकार हैं। ठीक है। कुछ मूल अधिकार हैं जो हमें राज्य के खिलाफ मिलते हैं। ठीक है। जो हमें किसके खिलाफ मिलते हैं? राज्य के। अब यहाँ पे राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश नहीं होगा। ठीक। सरकार। राज्य का मतलब होता है सरकार, आपकी नगर निगम,
आपका जो एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, आपके प्रशासन, आपकी संसद, सुप्रीम कोर्ट, विधायक, विधानसभा, विधान परिषद, ये जितने भी लोग हैं ये लोग राज्य हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में आएगा, वहाँ बताया जाएगा, ठीक है ना। तो जो मूल अधिकार होता है हमने लिया इसे अमेरिका से, ठीक है। ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रभावित है। किससे? बिल ऑफ राइट से ये प्रभावित है, ठीक। हर जगह हर देश में यही होता है। अभी हाल ही में देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई हैं, ठीक है। और वो अपना लैंड की हैं वहाँ पे हिंडन एयरबेस पे, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है ना, ठीक है, वहाँ पे वो आई, ठीक है। अब वहाँ के लोग किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? अपने अधिकार की, आरक्षण की। जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में समता है, ठीक है। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सबको समानता मिलेगी, लेकिन जो लोग पिछड़े वर्ग के होंगे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर होंगे, हम उनको आरक्षण देंगे। वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, वो हमारा मूल अधिकार है। वही चीज़ की मांग वहाँ भी हो रही है। तो हर एक देश के नागरिक अपने लिए मूल अधिकार की मांग करते हैं। किससे? राज्य से। अगर वो हमको नहीं देगा तो हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक। हो ही रहा है। आखिरकार एक देश के प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ के जाने का सीधा समझ रहे हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं समझ आ रहा है ये चीज, आ जाएगा। अभी SC/ST के कोटे में जो आरक्षण हुआ आर्टिकल 16 में आएगा, बताएंगे। SC/ST के जो कोटे का आरक्षण था, इसमें पहले ये होता था कि OBC वगैरह के लिए क्रीमी लेयर लागू होता था। OBC में आते आप लोग, ऐसे में, ठीक है। OBC वाले लोगों के लिए क्रीमी लेयर लागू था कि आप अगर 8 लाख रुपए कमा लेंगे सालाना तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके पास इतना जमीन नहीं होनी चाहिए, इतने सारे 4-5 प्रकार के प्रावधान थे। वो हमारे OBC के लिए थे, क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है। आप लोग जब फॉर्म फिलअप करते होंगे तो लिखता होगा NCL, लिखता है NCL और CL, ये नॉन क्रीमी लेयर और एक क्रीमी लेयर। एक होता है EWS, इकोनॉमिक वीक सेक्टर, आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है। हमें OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक। SC है ना, ये शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, CST का मतलब होता है, ठीक है। तो ये जो लोग थे इनके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं था। आप भले कितना पैसा कमा लीजिए, आप कितना भी बड़े हो जाइए। जैसे टीना डाबी बताया था आप लोगों को, टीना डाबी जो है वो SC कोटे से आती हैं। अब उनके पिता भी शायद IRS हैं, उनकी माँ इंजीनियर है। इतना पैसा होने के बावजूद भी उनको आरक्षण दिया गया, ठीक है। उनको आरक्षण दिया गया और आरक्षण कोटे को पाके वो फर्स्ट रैंक पे आई, ठीक है। तो SC/ST में इसका प्रावधान नहीं था कि आप क्रीमी लेयर लें। लेकिन अब की बार जो है 2004 के फैसले को पलट के सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में 7 जजों की बेंच बैठी थी, इसमें 6-1 से फैसला सुना दी कि अब SC और ST में भी क्रीमी लेयर लागू होगा। अब इससे विरोध होगा। क्रीमी लेयर का मतलब कि आप डिसाइड किया जाएगा कि अगर SC और ST के लोग, जैसे आपका डिसाइड है ना, अभी आते हैं उसी में सर, तो आप इसमें है कि आप 10 लाख कमा लीजिए, 15 लाख, 20 लाख सालाना, उससे सरकार से कोई मतलब नहीं, ठीक ना। सरकार ने उस पर टैक्स लगी, आपसे कुछ हो नहीं, आरक्षण, ठीक। मतलब इसमें जो आपको आरक्षण मिलता था, हम लोगों के लिए डिसाइड है, OBC वालों के लिए, कि अगर हम लोग सालाना, हमारे पूरे फैमिली का सालाना 8 लाख हो जाएगा, तो जो हम 27% आरक्षण में आते हैं हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। OBC के लिए बनाया गया, बहुत सारी जातियां 27% आरक्षण है, ये नियम है सरकार का, सरकार बनाई है। अब आपको लग रहा है ऐसा क्यों सरकार की है? अभी SC/ST वाले लोग कल कहें कि सुप्रीम कोर्ट अपने मन का है। देखिए संविधान के सर्वोच्च व्याख्याकर्ता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने मन का है, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं मिलेगा आपको आरक्षण, आप 27% आरक्षण में नहीं आएंगे। किसको? वही तो बनाया जा रहा है, वही तो बनाया जा रहा है कि SC/ST को भी नहीं मिलेगा, इनमें भी क्रीमी लेयर डिसाइड किया जाएगा। और ये चीज जानते पाके कौन खुश है? दक्षिण भारत वाले। दक्षिण भारत वाले बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं वो लोग? इनकम वगैरह है ना बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को आरक्षण मिल नहीं पाता है, ठीक है।
जब आरक्षण नहीं मिल पाता तो सारा आरक्षण मिल जाता है इधरिया वाले उत्तर भारत वाले लोगों को। इससे वो सब परेशान रहते हैं। उन सबों की जनसंख्या भी कम है, उन सबों की जनसंख्या भी कम है, तो सब इसी तरह परेशान रहते हैं। और उन सबों को आप देखिए, आप इस बार जो है जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी है, अब दक्षिण भारत में बीजेपी का सीटें नहीं रहता है, आपकी बार बीजेपी का सीट बढ़ जाएगा नाक से। लेकिन अब जो है उत्तर भारत में विरोध होगा इनका इस चीज को लेके। तो यही चीज जैसे चंद्रशेखर रावण है, करेंगे ही करेंगे। जीतन राम मांझी कर दिए, वहाँ पे जेडीयू के कुछ नेता है कर दिए। यही चीज को लेकर शेख हसीना का हुआ है। वहाँ पे आरक्षण की मांग की जा रही थी, लोग आरक्षण की मांग कर रहे थे, लेकिन जो शेख हसीना है वो जो है बच्चों को बोल रहे हैं रजाकार, जो वहाँ की नौकरी मांग रहे हैं। जैसे हमारे देश के लोग हैं, कहते हैं हमारे युवाओं को, जो हमारे देश की प्रिय सांसद कंगना रनौत मंडी से चुन के गई हैं, वो हमारे युवाओं को बंदर बोलती है। इसी तरह का बयान देती रहे तो शेख हसीना इसी तरह बोली, रजाकार का मतलब गद्दार होता है। तो शेख हसीना अपने यहाँ के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, उनको रजाकार बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं। जैसे हमारे देश के लोग बोलते हैं अनुराग ठाकुर, कहते हैं गोली मारो, कहते हैं जिनको भारत पसंद नहीं पाकिस्तान चला जाए। तो ये जो चीजें हैं, इसी चीज को देख के वहां पे विवाद छिड़ा। जब विवाद छिड़ा तो शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ा। अब भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि भारत उस पर धावा बोले तुरंत। हम जानते हैं कि बांग्लादेश के पास कितनी शक्ति है और कितनी सेना उनकी पावरफुल है। 1971 में इंदिरा गांधी अलग करवा दी, वो अलग बात है। आपकी बात नरेंद्र मोदी अगर चाहते हैं कि हम चौथा बार प्रधानमंत्री भारत का बने, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लीजिए, बात खत्म। पूरे प्रशासन को लगा दीजिए वहाँ। लेकिन 4 साल का वैकेंसी लाकर सबका मनोबल गिरा दिए, कौन जाएगा? ठीक है, तो उन सभी चीजों को जो आप मांग कर रहे हैं वो आपके अधिकार हैं, वो आपके राइट्स हैं। उन्हीं सभी चीजों को बताया गया इस मूल अधिकार में कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगी। अगर जो राज्य है, जो सरकारें हैं, आपको नहीं दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको दिलवाएगी। जैसे आपको आगे बताया जाएगा, आपको सभा करने का अधिकार है। आप सुनते होंगे बाबा लोग, जैसे बागेश्वर बाबा यहीं आए थे, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आए थे 2022 में, सितंबर वगैरह में आए थे वो, ठीक है। तो वो सभा कर रहे थे कि नहीं? तो कौन अनुमति दे रहा है? सरकार दे रही है, ठीक है। आप जो नेता लोग चुनाव लड़ते हैं तो भाषण देते हैं कि नहीं, सभा करते हैं कि नहीं, वो सब अधिकार कौन दे रहा है? सरकार दे रही है, ठीक है। अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट आपको दिलवाएगी। हमें बोलने का अधिकार है, हमें सरकार का विरोध करने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी बताएं कि नहीं? अभिव्यक्ति का मतलब होता है लिख कर या बोल कर दर्शाना, या कुछ या इंगेज करके कुछ दिखा के, जैसे अंगूठा दिखाते हैं या विक्ट्री का दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं हम ना, वो सब क्या है? किसी का झंडा आप दिखाते हैं। जैसे आजकल आप लोग 4 व्हीलर पर देखते हैं किसी का झंडा लगा है, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बीजेपी का, चाहे हिंदुत्व का लगा है, चाहे अलग किसी धर्म का लगा है, वो सब क्या है? वो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रहा है। आप अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरा ये चीज़ है। तो वो सब जो आपका अधिकार है किसी मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, और ये जो है आपसे सरकार कभी छीन नहीं सकती है, कभी भी नहीं, ठीक है। इसे जो सरकार है, इसे कभी सरकार छीन नहीं सकती है, ठीक है। अब उन्हीं सबों की चर्चा इसमें दिया गया, ठीक ना। तो ये है आपका भाग 3 में। हम लोग भाग 2 तक पढ़ चुके हैं ना। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक था? 5 से लेके 11 तक। ये है 12 से लेके 35 तक। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 35 तक है, ठीक है। नहीं समझाएगा ना, तुरंत पूछेगा कि हमको नहीं समझाया, ठीक। हाँ, समझाया? 12 से लेके 35 तक है। अब आइए आर्टिकल 12। बहुत ज़्यादा इन सबों को नहीं बताना है, ठीक है। इसमें दिया गया है राज्य की परिभाषा। क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। भैया आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य आप देखते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं है, ठीक ना। आप जो राज्य वो पढ़ते हैं वो राज्य अलग है, यहाँ पे जो राज्य पे पढ़ते हैं ये राज्य अलग है। देखिए, एक
आएगा आपका भाग 6 में, वहां पे राज्य आएगा। ठीक है, जैसे आप संघ पढ़ेंगे भाग 5 में, भाग 6 में पढ़ेंगे आप राज्य से संबंधित। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो राज्य है और जो भाग 6 वाला राज्य, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, ये राज्य में क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं। तो इस राज्य में आएगा आपका संसद। ठीक है, संसद, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, विधानसभा, विधानसभा, जो राज्य की जो सरकारें हैं, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार, प्रशासन, नगर निगम, एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, भेल, शिक्षा विभाग, जितने भी चीज हमारे भारत के व्यक्तियों के लिए नियम और कानून बनाएंगे वो आएंगे राज्य के अंतर्गत। ठीक है, जितने भी लोग नियम और कानून बनाएंगे ठीक है, जितने भी लोग हमारे यहाँ के व्यक्तियों के लिए नियम और कानून बनाएंगे, चाहे कोई संस्था हो या सरकार हो, कुछ भी हो, अगर वो हमारे लिए नियम और कानून बना रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत। ठीक है, अब उस राज्य में अभी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हमने इतना ही लिखा है, आप सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिए कि जो हमारे लिए नियम और कानून बनाया है, जैसे हम ही, हमारी संस्था है ना, हम नियम बनाए कि आपका क्लास कब से चलेगा, 9 से लेके 12 तक, ये मेरा नियम है। ठीक है, उसी तरह हमारी सरकार है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी संसद है, हमारी संसद हमारे लिए बहुत सारे नियम बनाती है। ठीक है, आप जो है जो बिजली आप देखते हैं ना, जैसे यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, ये राज्य है। ठीक है, आपकी रेलवे राज्य है। ठीक है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ठीक, ये होगा। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये सब क्या है? अब राज्य है। जैसे हमने कहा कि जितने भी मूल अधिकार हैं हमें राज्य के खिलाफ मिलते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे अधिकार हैं, अगर उसके खिलाफ इस राज्यों ने कोई भी नियम और कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगी। ठीक है, मेरे जो अधिकार हैं, ये राज्य अगर वो अधिकार नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसे जबरदस्ती दिलवाएगी। जैसे आपको पता होगा कि एसबीआई, जानते हैं इसको, पता है कि नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत सरकार का उपक्रम है ना, आपने नाम सुना इसका? ये देखिए, ये क्या है? राज्य है। ठीक है, ये नियम कानून बनाती है ना कि आप अगर हमारे यहाँ खाता खुलवाने आएंगे तो हम आपका जीरो बैलेंस पे खाता खोल देंगे। भारत में सर्वाधिक खाता इसी में है, लोगों का जीरो बैलेंस पे ज्यादा खाता इसी में खुलता है। सरकार जितने भी खाते खुलवाती है, लोगों किसी में खुलवाती है ना, भी सरकारी काम होते हैं, सारे खाते जितने भी गवर्नमेंटेड लोग हैं, किसने खाता खुलता है? एसबीआई में। ठीक है, अब इसके भी तो नियम और कानून है कि इसके कर्मचारी कितने बजे आएंगे, हाँ, कब जाएंगे। जैसे पहले क्या होता था, पहले हर शनिवार को हाफ डे हो जाता था, हर शनिवार को बैंकों में हाफ डे हो जाता था, लेकिन अब क्या होता है, पहला और चौथा को हाफ डे रहेगा, बंद ही रहेगा। ठीक है, आपका पहला शनिवार हो और चौथा शनिवार हो, उस दिन बंद ही रहेगा, हाफ डे वगैरह नहीं, बंद रहेगा डायरेक्ट, बाकी दिन सारा चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो ये राज्य है। अब इस राज्य ने और जो हमारी सरकार है, इन दोनों ने मिलके एक लाया इलेक्टोरल बॉन्ड। क्या लाया? इलेक्टोरल बॉन्ड, जो सरकार को चंदा देना था, चंदा देने का एक रूप था कि आप सरकार को चंदा दे सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। ठीक है, अब ये बात पता चल गया सुप्रीम कोर्ट को। पता किसे चला? कि हमारे यहाँ के लोगों ने याचिका दायर किया। ठीक है, हमारे यहाँ रिट दायर की जाती है याचिका, ठीक है ना, या तो आरटीआई दायर करिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, अभी आगे आएगा। ठीक, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका दायर की कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो हमारे यहाँ के व्यक्तियों के मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। बनाया कौन है?
सरकार और एसबीआई जो क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार यूपी पुलिस में इतना ध्यान से रहेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से हमको लगता है कि गारंटी के साथ क्वेश्चन पूछ सकता है, हमको ऐसा लग रहा है। कहें कि चुनाव से पहले ही इसे रद्द किया गया है, अब बीच में हो गया है 6 महीना, ठीक ना। तो अब क्वेश्चन पेपर इस हिसाब से बनेगा आपके अनुसार, ठीक है। अब 6 महीने पहले की बात है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड कौन जारी करता है, करता था एसबीआई। कब इसको विधानसभा में मतलब हमारी संसद में पारित किया गया था, 2018 में, ठीक है। कितने तक जारी कर सकते थे, तो आप कम से कम 1000 का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकते थे, ठीक है। इसको लिख ही लीजिए, हमको ऐसा लग रहा कि आएगा भाई, हम उतना भरोसा तो है नहीं। भेल है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक। देखिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये 2018 में पारित हुआ था, इसको लिख लीजिए। जारी कौन करता था, सिर्फ एसबीआई, इसे सिर्फ एसबीआई जारी करती थी, ठीक ना। इसका पूरा नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। यह एक चंदा देने का रूप था, ठीक है। आप सरकार को चंदा दे सकते थे। अब इसमें आपको चंदा, आप कम से कम 1000, 10,000, 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक था, ठीक है। कौन जी 2018 में यहाँ पे, हाँ आप पार्टियों को सहयोग दे सकते हैं कि आप मेरे लिए चुनाव लड़िए, मेरे लिए सहयोग करिए, हमारे लिए कुछ काम करिए, हम दे सकते हैं, ठीक है। तो जो सरकार है वर्तमान सरकार, इसने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाई, ठीक है। अब इसमें होता था क्या, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, लिख लें आप लोग, 1000 से लेके 1 करोड़ तक आप जारी कर सकते थे। आप लोगों को दिखा दें इलेक्टोरल बॉन्ड है कैसा। हाँ दिखा देते हैं कहाँ गया। देखिए ये है, लिखा ना, क्या लिखा है देखिए, लिखा ना यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड है, ठीक। जारी कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए ये कितने का जारी किया है, 1000 रुपये का, दिख रहा है ना, 1000 रुपये का जारी किया ना ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्राप्त की गई राशि के लिए बैंक एतद द्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखित का धारक है, मांग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में या मूल लिखित जमा करने पर इस लिखित की राशि 1000 रुपये का 1000 मात्र का भुगतान करने का वचन देता है, जो कि केंद्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा, यानी 2018 में यह पारित हुआ, ठीक है। अधिसूचित इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 के अनुसार है, यानी 2018 में यह आया था जनवरी में, ठीक है। इन्होंने 1000 रुपये का जारी किया है, ये अप्रैल 2018 में दिए हैं, ठीक है ना। ये जो होता है इसका नियम होता है सिर्फ 15 दिन में, जब ये जारी होता है तो आप सिर्फ 15 दिन के अंदर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई से खरीद सकते हैं, आप किसी भी बैंक से खरीद सकते हैं एसबीआई के, ऐसा ही पत्र आपको मिलेगा। अब इसमें होता क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, इसमें होता है कि आर्टिकल 19 के तहत हमारे पास एक अधिकार है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है, जानने का अधिकार, ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत है। ये सरकार लाई 2005 में, ठीक है, ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब ये मामला में चला गया सुप्रीम कोर्ट, जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि हमें इस चीज का जवाब दीजिए कि ये जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करा रहे हैं, ये कौन व्यक्ति ले रहा है, ये पता इस एसबीआई को है, ठीक है। ये जॉन ले रहा है, इसको ये पता है कि एसबीआई मतलब हम मान के चलिए हम ही हैं, हम इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदे, तो हम जब बैंक के पास जाएंगे
तो हम उसको कुछ देंगे अपना जानकारी, तभी तो उससे खरीदेंगे। अब ई इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे हमारा नाम नहीं लिखा रहेगा, नाम नहीं रहेगा हमारा कि नहीं किसने दिया है, नहीं, सिर्फ इस पे नंबर होगा, जो भी नंबर कहीं हो, ठीक है, इसमें एक नंबर होता है, इसमें तो दिखा ही नहीं है, ठीक है। जो बैंक है वो आपको बस ये दे देगी, सिर्फ ये, बस ये पत्रवा आपको दे देगी। अब ये पत्रवा उठा के आप दे देंगे जिस राजनीतिक पार्टी को देना चाहते हैं उसको, चाहे बीजेपी को देना चाहते हैं बीजेपी को दे दीजिए, समाजवादी पार्टी को देना समाजवादी पार्टी को दे दीजिए, कांग्रेस को देना कांग्रेस को दे दीजिए। अब एक पार्ट जो है पत्रवा कांग्रेस ले जाके बीजेपी ले जाके फिर एसबीआई में जमा करेगी, ठीक है। अब एक पैसा उनके खाते में भज के आ जाएगा। जैसे चेक देता है कोई ना, चेक पे पैसा लिखा रहता है ना, आप चेक लेके देते हैं आपको पैसा मिल जाता है कि नहीं, ये भी एक प्रकार का चेक ही है, ठीक है। लेकिन इसमें नाम नहीं होता है, उसमें नाम होता है कि कौन दे रहा है, ठीक। अब इसी चीज का उल्लंघन हो रहा था। सरकार से जब सवाल पूछा गया और जब लोगों ने याचिका दायर की, तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने जब याचिका दायर की तो इन्होंने कहा कि ये बताइए, ये लोग सबके पीछे ईडी लगा दे रहे हैं, ठीक है, सीबीआई लगा दे रहे हैं, उसका जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके पीछे ईडी सीबीआई लगा के ये लोग क्या कर रहे हैं, चंदा वसूल कर रहे हैं। समझा रहे चीज? जैसे मान के चलिए आप बड़ी कंपनी चला रही हैं, चाहे आप बड़ी कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, आप भारत सरकार को पैसा नहीं दे रहे हैं, आपके पीछे ईडी लगा दिए, आपके पीछे सीबीआई लगा दिए, आप चंदा खरीद के दे दीजिए। अब इसमें तो पता चला नहीं, इसमें क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, न किसी का नाम पता चल रहा है, किसको दे रहे हैं इसको भी नहीं पता चल रहा है। इसी चीज की जब जानकारी नहीं हो पा रही थी, अभी मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया किस बेस पे आप लाए इसको, हमारे देश में हर एक चीज की जानकारी होती है। आप किसी कंपनी के पीछे ईडी सीबीआई लगा दीजिए और वो कंपनी बेचारा फायदा हो या ना हो आपको सारा पैसा वो दे दे, अपने बचने के लिए, अपने बचने के लिए वो सारा पैसा आपको दे दे। अरे जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया था ना, तो आपको पता होगा बीफ काटने वाली कंपनी ने 250 करोड़ रुपए चंदा दिया है, बीफ काटने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए चंदा दिए। हाँ, बहुत बड़े हिंदू के समर्थक बनते हैं लोग। ऐसे ऐसे कंपनियों से पैसा लिया गया है जिसके घर पे 3 महीने पहले ईडी का छापा पड़ा है, जिसकी कंपनी पे 3 महीने पहले ईडी का छापा पड़ा है। ऐसे ऐसे लोगों से पैसा लिया गया है, ऐसे ऐसे लोग चंदा दिए। जब आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड का देखेंगे ना, जब जारी हुआ डाटा ना, पगला गए लोग पगला गए कि सरकार ये क्या कर दी थी। सरकार 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये गलत है, हम इसको रद्द करते हैं। अभी ना जारी होगा ना कुछ होगा, पड़ा इसी तरह। आपको चंदा देना है, आप सबको सामने दिखा के दीजिए। जब ये पूछा जा रहा है आपसे कि हमें डाटा दीजिए, इसे कैसे पता चला कि बीफ काटने वाली कंपनी 250 करोड़ दी है, बताएं आप तब ना। ऐसे तो जो सरकार में रहेगा तो तानाशाही कर लेगा ना। अरे ईडी आपके हाथ में, सीबीआई आपके हाथ में, किसी पे छापा मरवा के पैसा ले सकते हैं। तो ये हमारे सूचना के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था, हमारे सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया। मामला गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, ठीक है। समझना रहा है चीज? जो ये हम अधिकार हमारे हैं, उस अधिकार जो मिलते हैं वो हमारे सारे अधिकार राज्य के खिलाफ मिलते हैं। अगर राज्य हमारे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा, सुप्रीम कोर्ट तुरंत आप जाइए, तुरंत भाग के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट वो आपको तुरंत दिलवा देगा, ठीक है ना। समझाया चीज की नहीं? आ गया? ठीक। आर्टिकल 12 समझाया। राज्य की परिभाषा, जो लोग आपके लिए नियम और कानून बनाएंगे वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे बिजली जो यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, ये आप देखेंगे सबके घर के बाहर प्रीपेड मीटर लगा। अच्छा है तो इसमें नया वाला जो मीटर आया है स्मार्ट मीटर, एक प्रीपेड मीटर है, एक स्मार्ट मीटर है। प्रीपेड मीटर में यह है कि आपका जब तक पैसा रहेगा तब तक चलेगा, ठीक है। स्मार्ट मीटर मतलब सब उसमें बताएगा, आप पैसा कट जाएगा आपका, मतलब आप जाइए, पैसा जो काटने वाले लोग आते हैं काट के आपको पर्ची दे देंगे। तो गाँव में भी स्मार्ट मीटर लग रहा है, ठीक है। प्रीपेड का मतलब पैसा वाला जब तक रहेगा, आप जैसे आपका रिचार्ज होता है ना, आपका रिचार्ज उतना दिन तक चलेगा, ठीक ना। उसी तरह प्रीपेड मीटर है। नहीं, आप जितना पैसा डलवाएंगे उसमें आपका उतना तक जाएगा, जैसे खत्म होगा लाइट आपकी कट जाएगी, आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। प्रीपेड में भी आप यूपीपीसीएल जो है, सब पहले क्या होता था, जो मीटर होते थे सबके घरों में लगते थे, लोग घरों में अंदर लगाते थे, तो कब वो आग लगा के जला देते थे आग लगा के जला देंगे तो मीटर का पता नहीं चलता है। आज भी आप फूक दीजिए, नहीं जान पाएंगे।
तोड़ दीजिए, कुछ दीजिए उसको, काम खत्म, नया मीटर दूसरा लगेगा। आज के समय में यही होता है। इलाहाबाद में हम रहे 3-4 महीना, कम से कम 2-3 मीटर तो हम लोग की जानकारी में तोड़ दिए गए। तब ज्ञान देने वाले हम लोग थे ना, हम लोग ज्ञान देने वाले थे। जैसे होता क्या था, जो भाई हम लोग को, अभी हम लोग का ये मीटर लगा ना, हम लोग का मीटर लग गया, पहले नहीं लगा था, मीटर लगा यहाँ ऊपर। अब हम लोग को क्या करना है कि हमको मान के चलिए बिजली बिल नहीं देना है ना। अब किसी दिन दिमाग उठा, हमको पता चला कि हमारा बिजली बिल 5,000 आया, पूछ देंगे मीटर पर, बताइए रीडिंग करिए आप। पूछेंगे नहीं, अगर उसमें फंसने का डर है जला देंगे, जला देंगे, उसमें जला देंगे, जल गया। ठीक, हम लोगों ने जलाया, तोड़ा 3-4, पैसा नहीं देना है, बात खत्म। रूम आप सोचिए कि हीटर यूज कर रहे हैं, हीटर ठंडी में हीटर यूज कर रहे हैं, गैस की जगह जो अब ये वाला आता है खाना बनाने वाला इंडक्शन, उस पर खाना बन रहा है। आप सोचिए उस बिजली मालिक का क्या होगा, जिसका घर है। हम लोग ठीक है, अब हम लोग उजर टाइप के लोग मालिक का घट्टा बैठा देते थे। अब मालिक जब आते थे, बिजली बिल तुम लोगों का इतना आया है, कैसे आया, रीडिंग है, जला दिए, जल गया मीटर भाई आपका। आए दूसरे बिजली बिल वाले आए, मीटर कैसे जला है, जल गया, हमको क्या पता, शॉर्ट सर्किट हुआ है, बात खत्म, जाइए। ऐसे से होता है। तो जब ये सरकार, जो ये राज्य है जो बिजली वाला है, इसने कहा कि भैया अपने घर में कोई मीटर नहीं लगवाएगा, वो चाहे भारत के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो राष्ट्रपति भवन में बिजली क्यों नहीं जा रही होगी। कल का मैटर है, बिहार के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनके घर पे स्मार्ट मीटर ही नहीं लगा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। उनकी आवास पे स्मार्ट मीटर ही नहीं लगा है। कहें भैया ऊर्जा मंत्री से मतलब कुछ भी, उनके घर पे मीटर ही नहीं लगा है। ठीक, आप जो यूपीपीसीएल ने इसने कहा कि आप आज के बाद वो नियम और कानून बना रही है, वो कह रहे कि हम आपके लिए नियम और कानून बनाएंगे। आज के बाद कोई भी जो अपना मीटर है घर के अंदर नहीं लगाएगा, सबके मीटर घर के बाहर होने चाहिए। तो आप देखता होगा कि सबके मीटर घर के बाहर है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, वो करोड़पति अंबानी काहे ना हो, अंबानी ही काहे ना हो, उनके घर के बाहर जाएंगे, भले 3500 करोड़ का 4,000 करोड़ का उनका इंटेलिया हाउस बना है ना, लेकिन उनके घर के बाहर भारत सरकार या उस राज्य सरकार का मीटर लगा हुआ। ठीक है, अब भाई अलग से वो अपना सौर वाला लगाने में अलग बात है, लेकिन उनके घर के सामने उनके दीवार पे वो मीटर लगा होगा, कितने भी बड़े आदमी, तो वो राज्य है। हाँ, अभी जो राज्य हमारे लिए नियम और कानून बना रहा है, ये हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राज्य है, कुछ नियम ऐसा बना दी, जैसे आपको कुछ समझा रहा है कि हमारे लिए सरकार ऐसा नियम बनाए। अभी हाल ही में 7-8 महीने पहले भारत सरकार ने जब हम लोगों ने नया भारतीय न्याय संहिता BNS हम लोग जब नया ला रहे थे, BNS भारतीय न्याय संहिता हम जब नया ला रहे थे, तो उसमें हमारा एक नियम था कि अगर ट्रक वाले रन एंड हिट केस में किसी भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वालों को ट्रक वाले अगर धक्का मारेंगे तो उसमें गलती मानी जाएगी ट्रक वालों की। ठीक है, उसके बाद उस ट्रक वाले को 10 लाख रुपये देना होगा, उसके बाद 10 साल जेल। ठीक है, ये नियम बनाया कौन? नहीं, हमारी सरकार, मतलब अमित शाह गृह मंत्री हैं। ठीक है, हमारी जो सरकार है उसने ये नियम बनाया कि अगर आप किसी को ट्रक वाले रन एंड हिट केस में मारेंगे तो 10 लाख रुपया और 10 साल जेल होगा उस ड्राइवर को। सारे ड्राइवर कहे भैया आ जाओ रोड पे, पूरा ठप। भारत सरकार को समझ में आ गया कि हमारे देश का कुछ नहीं चल पाएगा, पेट्रोल सबका इधर उधर से जाता है, न कुछ चल पाएगा। बड़े बड़े जो आपके काम होते हैं पूरे इंडिया में, इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, सब कुछ उन्हीं के ऊपर है, होगा ही नहीं। भारत सरकार को तब समझा, भारत सरकार इसको वापस लेती। अगर ये चीज भारत सरकार वापस नहीं लेती तो फिर ही मामला था सुप्रीम कोर्ट, तुरंत भागता। ठीक है, कि ये बताइए, अब एक मीम्स चल रहा था, मीम्स का मतलब कि जो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनते हैं, उसमें होता था कि ट्रकवा के सामानवा तो चकवा वाले गाड़ियाँ चला रहे थे अपने मन का, खूब हंसी खुशी, तुम लड़ाओ मेरे में, 10 लाख रुपया मेरे को दोगे ना, लड़ा। LIC का जीवन बीमा बना ही बना है ना। तो ये जो है, अभी जो हमारा सरकार है, हमारे लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी जो हमारे यहाँ के व्यक्तियों का मूल अधिकार का उल्लंघन करे।
ठीक है। अब ये चीज समझना है, आर्टिकल 13, 14, 15, 16 से लेकर 35 तक कहाँ कहाँ सरकार उल्लंघन करेगी, कहाँ कहाँ राज्य उल्लंघन करेगा, जहां पे उसको उल्लंघन नहीं करना है। अगर वो उल्लंघन कर रही तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी, क्योंकि सर्वोच्च व्याख्याकर्ता कौन है? संविधान का सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, समझा रहा कि नहीं? तो जो राज्य है ये मूल अधिकार हमें देता है। से मान के चलिए कि हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। अब भारत सरकार ही कहे कि जितने भी टीचर हैं और हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, हमारे यहाँ जितने भी लोग पढ़ाते हैं, अब इन सभी लोगों का स्कूल रात को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलेगा, दिन में कोई नहीं पढ़ाएगा। भारत सरकार अपने नियम बना देगी। हालांकि भारत की संसद के पास शक्ति है, नियम और कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है, लेकिन अपने मन का तो नहीं बना पाएंगे आप। हमारे लिए नियम और कानून बनाने की शक्ति उनके पास है कि नहीं? ठीक है। आप देखिए, अब राज्य है, मान के चलिए कि नगर निगम, हमने आपको बताया कि जो नगर निगम है राज्य है, ठीक है। जैसे आपका नगर निगम कौन है? VNR है ना, वाराणसी नगर निगम, हम लोग का नगर निगम ये है। अब ये नगर निगम ये कहने लगे कि जितना भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाले लोग हैं, ये लोग इस रोड पे नहीं जाएंगे, ये लोग जब भी जाएंगे तो ओवरब्रिज से जाएंगे। ठीक है, समझ रहा है चीज? ये लोग जितने भी पांडीपुर से क्रॉस होंगे, जितने भी लोग 2 व्हीलर से हैं या 4 व्हीलर से हैं, ये जो लोग हैं, या 2 व्हीलर को छोड़ के 4 व्हीलर और ऑटो वाले, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग नीचे से ना जाके उस ओवरब्रिज से क्रॉस करके जाएंगे। ठीक है, आपका ट्रैफिक फंसा है वो अलग बात है, आप किसी को मना थोड़ा कर सकते हैं। आपका ट्रैफिक फंसा है तो आप कहीं दूसरे साइड से दीजिए रास्ता, लेकिन आप मना नहीं कर पाएंगे। नगर निगम राज्य है, हाँ 2 दिनों के लिए कह दीजिए, 4 दिनों के लिए कह दीजिए कि हम रोड बनवा रहे हैं, रोड सही हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी को पर्टिकुलर मना कर दीजिए कि नहीं आपको ओवरब्रिज पे जाना ही नहीं, चलना ही नहीं। या कल को सरकार, जो राज्य है, कहने लगे ही कि जितने भी लोग फुटपाथ पे चलते हैं, ठीक है, फुटपाथ पे जो लोग पैदल चलते हैं उनको चलना ही नहीं, तो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ। जो हम लोग कहते हैं आर्टिकल 19 में, इसका उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो आप चिंता सुप्रीम कोर्ट भाग के जाइए, देखिए सुप्रीम कोर्ट वाराणसी नगर निगम हमको जो है रोड पे नहीं चलने दे रही है। ठीक है, ये सब राज्य है, हमें मिलता है राज्य के खिलाफ मूल अधिकार। समझना रही चीज? ठीक है, आइए आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 कहता है कि जो हमारे राज्य हैं, जो हमारे राज्य हैं, वो ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो हमारी राज्य है मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत कोई भी विधि राज्य नहीं बनाएगा। ठीक है, अब मूल अधिकारों से असंगत का मतलब जितने भी हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, उससे असंगत जो हमारी भारत सरकार है, जो ये जो राज्य है ना, आप यहाँ पे उसी को याद करेंगे जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, जब हम यहाँ पे बात करेंगे मूल अधिकार में, जब भी हम बात करेंगे और राज्य का हम नाम लेंगे, तो आपको किस राज्य को याद करना है? इन सभी राज्य को। ठीक है ना? हाँ, समझा? तो मूल अधिकारों से असंगत कोई भी विधि राज्य नहीं बनाएगा। अब इसमें एक नियम है कि 26 जनवरी 1950 के बाद या से पहले, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले या 26 जनवरी 1950 के बाद, या तो 26 जनवरी 1950 से पहले कोई ऐसी विधि भारत में होगी, या ऐसी कोई प्रथा होगी, या कोई ऐसी रूढ़िवादिता होगी जो हमारे यहाँ की प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन करती होगी, तो वह विधि वहां तक शून्य होगी, वह विधि शून्य होगी जहां तक लागू होगी।
समझ में आ रहा है चीज? 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी हमारा संविधान लागू होने से पहले अगर ऐसी कोई भी विधि होगी जो हमारे यहाँ के व्यक्तियों के मूल अधिकार का उल्लंघन करती होगी, जैसे आप लोग 3 तलाक जानते हैं? 3 तलाक, 3 तलाक नहीं जानते हैं? तलाक 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 इन लोगों में होता है, आप लोगों में होता है ना? हाँ, 3 तलाक। 3 तलाक में जो भारत सरकार है, भारत सरकार 3 तलाक भी 3 प्रकार का होता है। तलाक हसन, तलाक बिद्दत, ठीक है, तलाक अहसन। आगे आएगा बताएंगे आर्टिकल 21 में ना। अब इसमें क्या होता है, पहले क्या आता है, ये आया था 1937 में, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यह था कि अगर कोई भी व्यक्ति होगा, अगर आप मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, तो आप अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोल के आप उसे छोड़ सकते हैं, ऐसा नियम है, ठीक है। ठीक, अब नहीं है, पहले था, 2019 से पहले था। हाँ, देखिए हर एक चीज सही होता है, बस आप कानूनी रूप से करिए, ठीक है। आगे हम बताएंगे, इसमें जब तीनों बताएंगे तब आपको समझना कि क्या क्या चीजें इसमें था, ठीक है ना। अब इसमें क्या था, ये कब आया था, हम क्या बोल रहे हैं, 26 जनवरी 1950 ना, 26 जनवरी 1950 से पहले ये आया 1937 में ना। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसमें कहा गया कि आप जो आपकी महिला है, आप इन लोगों के धर्म में इन लोगों का कहना है कि नहीं, आप कम से कम 4 महिला, ऐसा है ना कि आप कम से कम, लोग कहते हैं, हमें पूरा पता है नहीं, ठीक है, कम से कम आप 4 शादी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप, उनकी प्रथा क्या है, अब उनके धर्म के बारे में तो हमको उतना मालूम तो है नहीं, हमने सुना है, हम उसको पूरा ये भी नहीं करते कि नहीं वो सही है। लोग कहना कि नहीं, आप कम से कम 4 शादियां कर सकते हैं। तो जब आप पहली से शादी किए तो आप उसको छोड़ दिए, तो छोड़ेंगे कैसे, तलाक तलाक तलाक। अब वो तलाक जानते कैसे, पहले तो आप सामने बोलते थे, जब से फोन वाला सिस्टम आया, फैक्स वाला आया, आप फैक्स पे लिख के दे दीजिए कागज पे, तलाक तलाक तलाक। जैसे आप लोग ड्राइवर सुनते हैं ना, उसकी मूवी देखेंगे, सनी देओल की मूवी देखेंगे इंडियन, तो उसमें कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, इतना गुस्से में बोलती है, फिर बाद में आती है कहती मेरे से गलती हो गई। कभी कभी हर एक चीज़ें सही नहीं होती, कभी कभी कुछ चीज़ें गलती से भी हो जाती हैं, बस ना समझ में, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, वो बैठे हैं विदेश, और उनको गलती से भी पता चला कि मेरी मम्मी से झगड़ा की है। हाँ, मम्मी को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं आजकल के बच्चे, अगर मम्मी को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो समझ लीजिए कि उसकी पत्नी का खैर नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा, अगर लड़के अपनी मम्मी को मानते हुए मिले तो आप समझ लीजिए कि फिर आपका खैर नहीं, आपके वहाँ सुनवाई होगी नहीं, आपकी सुनवाई उतनी ही होगी जितना उसके मन का होगा। सुनवाई तो होगी, भाई आपको पसंद किया तो किसी वजह से किया होगा, आपने कुछ देखा होगा तभी पसंद किया है, लेकिन उसके मम्मी के सामने आपकी नहीं चलेगी, मानेगा तो अपनी मम्मी के ही हो, जितना भी मान ले। अब इसमें क्या है, अब वो विदेश में बैठे हैं, वहां से फोन करके बोल देंगे हम आपको तलाक दे रहे हैं, तलाक 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 हो गया। ये कौन सा होता है, मतलब घर बैठे ही महिला कोई दूसरा कान में भर दे कि तूने मम्मी से झगड़ा के लिए हो, तू वहां से उठला, तुम तक बोल रहा है तलाक नहीं तो रह गया, ये कौन सा मामला है, तो गलत काम है। सोचिए कि आप उसके साथ साल 1.5 साल रहे, हाँ, उसके साथ साल 1.5 साल रहे, उसके प्राण जो आर्टिकल 21 के तहत आता है, आपने उसका शोषण किया, ठीक। मान के चलिए कि आप ही, आजकल लोगों को पसंद भी तो लोग दूसरे बहुत जल्दी आ जा रहे हैं, आपसे मेरा मन भरा, आपसे मेरा मन भरा, हमको दूसरी पसंद आ गई, आपको दूसरे पसंद आ गई, लोगों का मन भी बहुत जल्दी भरता है। गलती दोनों लोगों की होती है, जो मन भरने का रीजन है कि दोनों लोगों की गलती रहती है, खूब झगड़ा करेंगे सब बेफालतू बेवजह। अभी हम आज की बात है, आज की, ऑटो से जस्ट उतरा हूँ मैं, ऑटो में एक लड़की, उस लड़की की उम्र अभी आप सोचिए कि 14 से 15 साल, मैं उतरा हूँ, इंस्टाग्राम पे वो लड़की जिस लड़के से वो बात करती है, उस लड़के से वो लड़का किसी का फोटो लाइक किया है, किसी लड़की के फोटो पे कमेंट किया है, उस लड़की के फोटो को स्क्रीनशॉट मार के ये लड़की उसको भेजी है, उसको मैसेज की है कि ये जो जैसे भी लड़की लग रही है, एक्चुअली मैं अपनी आंखों देखा हूँ, जबकि उसके निष्ठा का उल्लंघन मुझे नहीं देखना चाहिए,
आर्टिकल 19 है, ठीक है, उसका प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, 19 का आर्टिकल 21 में, सॉरी 19 नहीं 21 में, ठीक है, 2014 में 17 में आया है तो पुट्टा स्वामीवाद में। हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं इसी वजह से नहीं देखा हूँ, मैं इस वजह से देखा हूँ कि इसकी उम्र देख लीजिए पहले, अभी 15 साल है उस लड़की की उम्र। आप कह रही है कि जैसे भी अच्छी है, उसके बाद दूसरा उसका मैसेज सुनिए, कह रही है कि मैं लाख कोशिश कर लूँ तुम मेरे नहीं होंगे। आप सोचिए कि तुम्हारी पढ़ने की उम्र है कि तुम लाख कोशिश कर रही हो। हाँ, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है ना, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, लेकिन नहीं, पढ़ लेंगे तो दूसरा कुछ हो जाएगा ना, अभी उनको भी पता नहीं है। अभी भाई देखिए, उम्र ऐसी है ना, लोगों को समझ में नहीं आता है। जब देखिए, जब तक आप में मेच्योरिटी नहीं आएगी, आपको लगेगा ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छी है, ये अच्छे हैं, ये अच्छे, सब लोग सबके लिए अच्छे होते हैं। जिस दिन आपके अंदर मेच्योरिटी आ गई, आपको अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि आप जिस चीज को लेकर अट्रैक्ट हुए थे ना, उसका समय सीमा बहुत कम है, बहुत कम है। पूछ लीजिए ना मम्मी पापा से, समय सीमा हर एक चीज का, मर गया होगा सब, अब सिर्फ दिखता होगा पैसा, बच्चों का लालन पालन, मेरे बच्चे कितना विकास कर दें, तो वो तो बच्चे का विकास हो रहा था। लिख तो रही है कि नहीं मैं लाख कोशिश कर लूँ तो मेरे नहीं होगी, क्या लिख रही हो बेटा तुम? हाँ बताइए कि ये लिख रही है वो, और मैं देख के ताज्जुब में हुआ हूँ कि अच्छा हम लोग को कोई सोचते हैं, हम लोग को कोई लिख के भेजता ही नहीं हम लोग को कोई लिख के नहीं भेजता है ना, अब वो लिख के भेज रही है, हम देखे हैं, गलती मेरी है, मुझे नहीं देखना चाहिए, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन हमें बस इस बात की ताज्जुब हुआ है कि इसकी लड़की की उम्र क्या है। क्लास उसका हमको लगता है 9 या 10 होगा, मैं नहीं, वो लड़की मैसेज कर रही थी, नहीं मेरे को नहीं, मेरे को मैसेज करेगी आप देख रहे सामने, मेरे को नहीं, किसी और को कर रहे थे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये जो तलाक वाला नियम है, फोन पे नहीं होना चाहिए, आप फोन पे कर लेते, तो ये जो चीज है ये 1937 में आया, ये रूढ़िवादिता है। अगर ये हमारे यहाँ की किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा, अरे वो जो महिला है उसका भी मूल अधिकार है, प्राण और देह स्वतंत्रता है, इससे बड़ा छोड़िए। भारत सरकार 2018 में एक नियम को काट दी, भारत सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट। एक जानते हैं आर्टिकल 21 हमारे यहाँ जब पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा जार कर्म, निष्ठा करते, अरे सॉरी, प्राण और देह स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आता था धारा 497 के तहत, धारा 497 के तहत आता था। इसमें क्या होता था कि अगर कोई महिला शादीशुदा है, ठीक है, अगर वो किसी भी लड़के से, जैसे आज के समय में तो वही चल ही रहा है, अगर किसी से भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करती हैं, अपने शादी के बाद अगर किसी दूसरे लड़के से बात करती हैं, रिलेशनशिप में आती हैं, तो जो उसका आदमी है उस लड़का के ऊपर केस कर सकता था, केस करके उसको जेल भेजवा सकता था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भैया इधर आइए, आपकी मैडम को कोई तकलीफ नहीं है, वो रिलेशनशिप में जा रही हैं, तो आप कौन होते हैं ना। हाँ ये तो था, देखिए भाई उसकी महिला है, बुरा तो लगेगा ही ना, आप जीवन साथी है ना, अब मेरी जीवन साथी है आप, तो आप किसी और के साथ मुझे तकलीफ नहीं होगा, तो हाँ तो नियम बनाया गया ना उसके लिए। फिर वही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट हमारा नियम बनाई, कही कि भाभी जी आप ठीक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लिए, आप जा सकती हैं, लेकिन इस चीज का पालन करिए, ठीक है। धारा 497 उनको दे दिया गया कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करिए, लेकिन आपको वो व्यक्ति छोड़ देगा, आपको वो डाइवर्स दे देगा, जो व्यक्ति जिसके साथ आप थी या जिससे आपकी शादी हुई थी, आप उसको डाइवर्स दे सकती हैं। और दूसरा ये नियम था कि उस व्यक्ति पे ये जो व्यक्ति थे कोई केस नहीं कर सकते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज। ये किस चीज का उदाहरण है, प्राण और देह स्वतंत्रता जो हमारे मूल अधिकार है। अगर ये हमारे यहाँ के किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का लगा कि उस महिला का खुद के प्राण और देह स्वतंत्रता है, सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा, या सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला रही होंगी उनको भी लगा होगा कि नहीं ये तो हमारी खुद की शरीर है, हमें किसी के साथ रहना हो। आप लोग जानते हैं कि एक चलता है लिव इन रिलेशनशिप, आजकल के लोग अपनी इज्जत गंवाने में थोड़ी भी समय नहीं लेते हैं। साला हमारे देश में पता नहीं कहाँ से अंग्रेजों वाला नियम आ गया, लिव इन रिलेशनशिप। आप सोचिए कि इसमें एक महिला एक और पुरुष, उनकी उम्र है
आप ये सोचिए कि लिव इन रिलेशनशिप में है, ये कभी बचते होंगे एक दूसरे से? कभी नहीं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि एक साथ में रहेंगे, आपके बारे में हर एक चीज जानेंगे, आपके साथ रहेंगे एक रूम में, एक छत के नीचे, आपको आपके रहना आपके साथ। दिल्ली में ज्यादा होता है, ठीक है, कि हमने आपके बारे में जाना, वो मेरे बारे में जाने, इसी को जानने में साल भर हुआ, तब तक पता चला कि किसी दूसरे को पसंद कर रहा है, बस छूट गया। साथ में थी, कितने लोगों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे आप लोग? ठीक है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सबको खूब स्वतंत्र किया है, जाइए रहिए, आपका जिसके मन से तो उसके साथ रहिए। खूब आजकल की महिलाएं जो है चाहे पुरुष हैं, खूब अपने जिंदगी का मजा ले रहा है। वो समझ में तब नहीं आता है, बाद में समझ में आता है, जब ये महसूस होता है कि नहीं कहीं ना कहीं गलत हुआ। एक उम्र जब चढ़ती है ना, तो लोगों को लगता है ना हमारी सब कुछ है। जब वो ढलती है ना, तब समझ, तब अपने आप में बहुत गिरा हुआ महसूस फील होता है। एक समय ऐसा आता है कि हम उसके लिए जान दे देंगे, पूरा मेरी तकलीफ होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसको। हाँ, वही जैसे वो है, हुकुलगंज की एक लड़की थी, नाम दी हुकुलगंज, यहीं की एक लड़की थी, भी 10 में पढ़ती थी, बताया था एक दिन तो कि फांसी लगा ली। ऐसी ही थी जो लिख रही थी कि मैं लाख कोशिश कर लूँ मेरे नहीं हो पाएंगे, आप ऐसी ही रही होंगी ना। तो अगर इन सभी चीजों का, अगर जो हमारी सरकार है, या तो 26 जनवरी 1950 के बाद कोई नियम बनाती है तब, या 26 जनवरी 1950 के पहले का कोई ऐसा नियम होगा जो हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन करता होगा, तो वह विधि वहां तक शून्य होगी जो वह विधि जहां तक लागू होगी। समझा? मूल अधिकारों से असंगत आप कोई भी विधि नहीं बनाएंगे। अब इसमें राज्य है, कोई विधि नहीं बनाएगा, ठीक है। कल के लिए जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहते हैं कि महिलाएं जो है रात को 8 बजे के बाद नहीं टहल सकती हैं। काहे भैया, तुमको लाए काहे के लिए गया है? अभी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर वाले पे ये बोला गया है कि रात की जो महिलाएं हैं अगर 8 बजे के बाद निकलती हैं तो हम उसकी जिम्मा नहीं लेते हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। एक हाईकोर्ट भी बोलती है कि जो 8 बजे के बाद महिलाएं रात को निकल रही है, वो क्यों निकल रहे हैं, काहे ना निकलें। याद करिए, हमारे यहाँ के एक ऐसा राजा हुआ, उसके शासनकाल में महिला सोना भी लेके चल जाती सर पे ना, कनिष्क, ठीक है। उसके समय में महिला को सर पे सोना भी लेके चले जाती थी ना, किसी की हिम्मत तक ना होती थी कि उस महिला को कुछ बोल दे। और आज हमारे यहाँ की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, भले उत्तर प्रदेश सरकार कितने भी दावे कर ले। हाँ, कनिष्क नहीं बताएं क्या? हाँ, कितना भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर ले कि हम महिलाओं की सुरक्षा कर लेते हैं, कभी नहीं। हमारे यहाँ की महिलाएं आज महफूज है या नहीं है? हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर में बहुत तेजी से सुधार कर रही है, बहुत तेजी से। हम एक दिन रात को हम लोग इसी तरह टहल रहे थे, पुलिस जो है बहुत ज्यादा गश्त कर रही है, हर नुक्कड़ पे हर जगह पुलिस है, लेकिन उतने भी एक्टिव नहीं है। बड़े लोगों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। अभी अयोध्या में कांड हुआ है ना, 12-13 साल की लड़की, 12-13 साल की लड़की है, उसके साथ रेप किए तो लड़की शायद प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ है। सोचिए किस हद तक लोग गिरेंगे, कहाँ चले जाएंगे। हाँ, वो तो रोज होता है, बिहार का बात अलग है, ठीक है। तो ऐसे कोई विधि नहीं बननी चाहिए जो हमारे यहाँ के मूल अधिकार का उल्लंघन हो। प्रशासनिक अधिकारी जो है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा कि जितने भी कांवड़ के लोग हैं, वो लोग ऐसे लोगों की दुकान से सामान नहीं लेंगे जिनके दुकान के ऊपर नाम नहीं लिखा है। था ना मुजफ्फरनगर में, और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में था ना, कि अगर कांवड़ जो ले जा रहे हैं लोग, वो वहां से सामान नहीं लेंगे, या वहां पे ये बोला गया था कि दुकानों के ऊपर अपना नाम लिख दीजिए, नेम प्लेट लगा दीजिए। तो क्या है, वो हमारे व्यवसाय करने के मूल अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार होश में आ जाइए, आप बुलडोजर चला रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या है, 1950 के बाद सरकार ने नियम बनाए, जो हमारी राज्य है वो नियम नहीं चलेगा अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। इसीलिए कहा था कि थोड़ा ध्यान से पढ़िए। नगर निगम, आपकी जो नगर निगम है वो राज्य है। आप लोग जब नगर निगम को देखते हैं, जैसे ये बिल्डिंग बना है ना, इस बिल्डिंग की अथॉरिटी पास हुई होगी, इसको अथॉरिटी मिली होगी, ठीक है, कि आप इतना तक बनाइए, ठीक। जैसे मान के चलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी है ना, आप एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री है ना, जो एयरपोर्ट है उसके 2-3 किलोमीटर के दायरे में आप अपना जो मकान है मैक्सिमम 2 मंजिला बना सकते हैं, मैक्सिमम
समझा रहा है? मैक्सिमम कितना मंजिला? दो मंजिला बस मैक्सिमम है, वो भी मना कर देगी। 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में आप मकान सिर्फ 2 मंजिला ही बना पाएंगे, वो राज्य है। ठीक है, अब कल को एयरपोर्ट अथॉरिटी ये कहने लगे कि जितने भी लोग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में हैं वो लोग अब यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, बाहर जाएंगे, नहीं रहना यहाँ पे, तुरंत मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। कहेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी इधर आइए, हम आपकी बात एक माने, हमने ये कह दिया कि हाँ 2 मंजिला घर नहीं बनाना, आप मत बनाइए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं आपकी नहीं यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं, आप अपना एयरपोर्ट हटा के जाइए समुद्र में लगा लीजिए, जाइए लगा लीजिए, वहां पे अपना रोड बनाइए अपना अच्छे से। ठीक है, तो कोई ऐसा नियम नहीं बनेगा जो 26 जनवरी 1950 के बाद बनेगा और मूल अधिकारों के उल्लंघन करेगा, या ऐसा कोई भी नियम नहीं होगा जो 1950 से पहले का होगा जो हमारे यहाँ के व्यक्तियों के मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा। तो 3 तलाक उल्लंघन करता था, इसलिए उसको जो है खत्म किया गया। ठीक है ना, तो आर्टिकल 13 यही कहता है कि अगर राज्य कोई नियम बनाती है तो वह 26 जनवरी 1950 के बाद हो या पहले का हो, अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करती है तो वह विधि वहां तक शून्य होगी जहां तक वह लागू होगी। ठीक, इसके आगे आइए आर्टिकल 14, विधि के समझ समानता एवं विधि के समझ समान संरक्षण। मूल अधिकारों का उल्लंघन, आज के लिए इतना ही। ठीक है, टाइम हो गया है ना, बढ़ाने को हम बढ़ा देते लेकिन थोड़ा सा हम व्रत हो गए। अभी कहेंगे ये मेरा धर्म है, समझा रहा है? नहीं समझा रहा तुरंत पूछेगा, ठीक ना? राज्य अगर ऐसा कोई भी कानून बनाएगी तो वह विधि वहां तक शून्य होगी वह जहां तक वह विधि लागू होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको सुप्रीम कोर्ट हटा देगी। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद ना। इधर से उसको बंद कर दीजिए।